हे गाइस, आज की लीगल अपडेट है। क्या पतियों का मरने का सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है, जहां 100 रुपये के पीछे एक पत्नी ने अपने पति का पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खबर पूरी ये है कि एक पति ने, जो शराब में धुत था, अपनी पत्नी से 100 रुपये मांग रहा था शराब पीने के लिए। पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। फिर उसने घर में तोड़फोड़ करी और साथ ही गाली गलौज करने लगा और हरकतें करने लगा। पत्नी ने तंग आकर पड़ोस से उधार लेकर उसे पैसे दिए। फिर जब पति नशे में धुत आकर सो गया, फिर पत्नी ने गुस्से में आकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपना बयान में ये कहा कि मैंने गुस्से में तंग आकर उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे की जैसी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट है, सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप और डेटिंग ऐप आपको लहूलुहान कर सकती हैं और साथ ही आपके बैंक अकाउंट को भी लहूलुहान कर देंगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही खौफनाक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसकी मास्टरमाइंड प्रियंका यादव, निधि यादव और रिया यादव थी। सोशल मीडिया पर इन्हें यादव सिस्टर्स कहा जा रहा है। फ्रेंडशिप क्लब के बहाने ये सीधे साधे लड़कों को जाल में फंसाती हैं और जैसे ही कोई शिकार फंस जाता है, उनसे मिलने डेट पर पहुंचता है, वहीं पर ही इनके आदमी लोग घात लगाए बैठते हैं और फिर वहां पर उस लड़के को या जो भी शिकार होता है उसके साथ मारपीट करते हैं। उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उस पर इंटरनेट पर डालने का उसको धमकी देते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि इनसे काफ़ी दिन तक कोई भी छुप नहीं सकता। हाल ही में इन सब पूरे गैंग का पर्दाफाश किया नोएडा पुलिस ने। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इत्तला कर दी जाएगी। अगली अपडेट है बिहार से। बिहार से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये तो गजब हो गया भाई। अमूमन लव स्टोरीज में प्रेमी प्रेमिका छुप छुप कर मिलते हैं और फिर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि आशिक बाबू को संभालने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुद उनकी प्रेमिका ने ही घर वालों के संग उसके साथ शादी करने के लिए पूरी स्क्रिप्ट रची हुई है। जैसे ही आशिक बाबू महबूबा से मिलने उसके घर पे पहुंचते हैं, घर वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर क्या था, फिर उस लड़की के साथ शादी हो जाती है। इसके तहत रातों रात पंडित जी को भी बुलाकर मंदिर में दोनों के फेरे करवा दिए जाते हैं। अब जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ये अनोखी शादी देखिए पे चल रही है। गर्लफ्रेंड से छुप छुप कर मिलने आया था, परिजनों ने सीधे रचा दी। हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। अगली अपडेट है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में समय रैना को लेकर एक बड़ा बयान सामने किया है। कुणाल कामरा ने कहा है कि अगर ज़्यादा लोग समय रैना का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर और बेहतर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हर कॉमेडियन को अपने राजनीतिक विचारधारा खुद चुननी पड़ती है और साथ ही उसे खड़े रहना चाहिए। वहीं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के दूसरी सीजन पर बात करते हुए कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि शो अच्छा है, लेकिन अब पहले जैसा जोखिम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा है कि एंड क्रेडिट्स में वकीलों की इतनी लंबी सूची देखकर ही वह समझ गए थे कि शो कितने कानूनी सावधानियों के साथ चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल रणबीर अलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद इस शो को भारी विवाद और कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। दिल्ली हाईकोर्ट से एक अपडेट आई है कि एक्टर रवि किशन और सांसद उनके पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा देते हुए बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि रवि किशन जी की तस्वीर, नाम, आवाज़ या व्यक्तित्व जो भी इंटरनेट पर अपलोड हुई है उसे जो अश्लील, अपमानजनक या बिना अनुमति वाली सामग्री जो बनी हुई उसे हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही गूगल, मेटा और ट्विटर को ये भी आदेश दिए गए हैं कि 3 दिन के भीतर यानी 2 जुलाई के बाद से लेकर 3 दिन के भीतर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी चल रही है, जितनी भी वीडियो चल रही हैं या जितनी भी लिंक चल रही हैं, उन सबको हटाने का आदेश जारी किया गया है। रवि किशन को अदालत ने बताया कि AI जनरेटेड वीडियो, आपत्तिजनक कंटेंट और उनके नाम का व्यावसायिक उपयोग बिना उनकी अनुमति के जो चल रहा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। अगली अपडेट, आदित्य धर ने अपने भाई रणवीर सिंह के लिए जन्मदिन का एक खूबसूरत संदेश दिया है, जहां धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर ने रणवीर सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और अभिनेता की कला को स्वयं मां सरस्वती द्वारा स्पर्शित बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि रणवीर सिंह उनके भाई जैसे हैं। अगली अपडेट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने
मिस्टर्स बेक्टर फूड्स स्पेशलिस्ट लिमिटेड यानी कि जो इंग्लिश ओवन ब्रेड आती है उस कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप भी है कि इंग्लिश ओवन ब्रेड को 100% आटा ब्रेड की नाम पर परोसा जाता है, जबकि जांच में पता चला है कि उसमें केवल 87% गेहूं का आटा है। उसमें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 100% गेहूं लिखा जाता है, 100% होल व्हीट कहकर जनता को 87% का झांसा दिया जाता है। इसीलिए कंज्यूमर CCPA ने उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उनको 15 दिन के भीतर इस रिपोर्ट को दाखिल करने का आदेश जारी किया है। अब जो भी कंपनियां इस तरीके के उत्पाद बनाती हैं तो आगे से ध्यान रखें कि अगर कोई भी इस तरह की झूठी नेम प्लेट चिपकाता है कि उसमें 100% आटा है या जो भी जेन्युइन प्रोडक्ट है उस पर लिखता है कि जेन्युइन है ये, पर अंदर से वो जेन्युइन नहीं निकलती, तो उस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के चुनावी प्रचार भाषण से जुड़ी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। मामला CNT एक्ट, SPT एक्ट और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों पर दिए गए उनके भाषण से जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा सेक्शन 125 के तहत अपराध कुछ नहीं बनता है। इस धारा के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि IPC की धारा 188 के तहत किसी मामले का संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक CRPC की धारा 195 के अनुसार सक्षम सरकारी अधिकारी की लिखित शिकायत ना हो। यानी कि जब तक इस चीज़ की ये पुष्टि नहीं हो जाती कि इसकी कोई लिखित शिकायत हुई है, तब तक ये कानूनी आधार पर कोर्ट ने संज्ञान और आरोप तय करने का आदेश भी रद्द कर दिया है। आपको क्या लगता है, चुनावी भाषणों पर दर्ज मामलों में अदालतों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के बीच क्या संतुलन बनाए रखना जरूरी है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अगली अपडेट है, क्या सिर्फ डांट देना या अपशब्द कहना ही 498 है यानी क्रुअल्टी की कैटेगरी में आता है? झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने IPC की धारा सेक्शन 498 के तहत दोषी ठहराई गई एक सास को की सजा रद्द कर दी। मामला इस प्रकार था, मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें बहू को गुड़ के शीरे का बर्तन जमीन पर रखने पर डांटा गया और इस बात पर विवाद बढ़ा और बहू ने अपनी सास के खिलाफ 498 के तहत क्रूअल्टी दर्ज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ डांटना या अपशब्द कहना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। ये आवश्यक कानूनी तब साबित नहीं कर पाई जो सामने वाली पार्टी थी, इसलिए अदालत ने 498 के अपराध को अपराध नहीं माना। अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि सास का व्यवहार कानून में परिभाषित क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर कोर्ट ने सास को 3 साल की सजा और 2 सिद्धि दोनों को रद्द कर दिया, जो कि ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। आपको क्या लगता है कि 498 के मामलों में अदालतों को सबूतों की गहराई से जांच करनी चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही लीगल अपडेट और न्यूज़ के लिए फॉलो करें हमारे चैनल शिवा लॉ क्लासेस को। धन्यवाद।